हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 3 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए, और इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो खंड ब यानी कला वर्ग का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 51 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूनतम उधार दर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मध्यावधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है। तो कितनी अवधि के लिए दिया जाता है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 माह से लेकर के 4 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। आपको बताना है कि संघीय सरकार की एक विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 360। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक थे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष ईस्वी में हुआ था। तो आपको बताना है कि किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वलित पर्वत। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नॉरवेस्टर्स या काल बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो प्रमुख है। यहाँ पर बताना है कि कहाँ में प्रमुख है, कहाँ में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत तथा बांग्लादेश में प्रमुख है। नॉरवेस्टर्स या काल बैसाखी तड़ित झंझा या फिर बिजली युक्त तूफान है जो भारत तथा बांग्लादेश में प्रमुख है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी त्वचा का कर्क रोग। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्तनपायी विशालतम बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हेल। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि युवा एवं छात्र असंतोष पर स्थापित किस कमेटी ने वर्ष में छात्रों से 40 घंटे शारीरिक श्रम एवं समाज सेवा करने का सुझाव दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि भारत में युवा एवं छात्र असंतोष पर कोठारी कमीशन की स्थापना किस सन में की गई थी। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 में कोठारी कमीशन की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 63 नंबर, प्रतितस मुत्ताद का अर्थ है। तो आपको बताना है प्रतितस मुत्ताद का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक वस्तु की उपस्थिति होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गीता में उपदेश निहित है। तो ऑप्शन के करेक्ट यहाँ पर बताना है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा कि गीता में उपदेश निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सभी प्रकार के कर्मों के त्याग का उपदेश निहित है गीता में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए। तो व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्तव्य बुद्धि से संपादन करना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर, प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया। तो आपको बताना है कि प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्लिंग ने किया। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि स्मृति के मापन की विधि है। तो आपको बताना है स्मृति के मापन की विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, यानी प्रत्याह्वान भी है, प्रत्याभिज्ञान भी है और पुनः निर्माण भी है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार्नडाइक। इसी तरीके से हम लोग 69 नंबर देखते हैं। शुद्ध ज्ञान की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपको बताने हैं स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहज क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा पठार भारत में खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? भारत का खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रोमीन। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 12वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 74 नंबर। 74 नंबर दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो आपको बताना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौलिक अधिकार आता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया 75 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये सब के सब सरकारी भाषाएं हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 76 नंबर। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आपको बताने हैं इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 80 नंबर। 80 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमूद्वार के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 82 नंबर। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो आपको बताना है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लगभग 32% से 35% तक। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 83 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर 84 नंबर दिया गया है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को शेयर भी कर दिया करें और साथ में बेल आइकन बटन भी सब्सक्राइब करके दबा दें ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर 84 नंबर दिया गया है कि आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर देना है। तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए क्या होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झरिया, झारखंड। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? आपको बताना है समुद्र तल से सबसे अधिक किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊटी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 87 नंबर, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्ण सिंह समिति को। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 88 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो इसका ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस जो था वो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 90 नंबर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 भी हमने करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उससे भी देख लीजिए। कला वर्क से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वहाँ पर हमने करा दिए, कम से कम 100 क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पर कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा यहाँ पर द्वीप समूह एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य एशिया के निवासी थे। इसी तरीके से हम लोग 92 नंबर देखते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 91वां संशोधन। 91वां संशोधन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 93 नंबर, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कन्नौर में बैठाया गया। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 94 नंबर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 96 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का गठन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 97 नंबर, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो आपको बताना है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीन। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 98 नंबर, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? आपको बताना है जहांगीर का शासनकाल कब से कब था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर 100वां नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है? तो आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हैं अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।